1998 में हुए थे लापता, फिर महाकुंभ में अघोड़ी के रूप में पति को देखकर चौंक गई पत्नी। हर बार जब कुंभ का मेला लगता है तो लाखों श्रद्धालु वहां एकत्र होते हैं। संगम में डुबकी लगाकर मोक्ष प्राप्ति करने की इच्छा लिए लोग दूर दूर से आते हैं, लेकिन कभी कभी ये भीड़ किसी की किस्मत बदल देती है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक परिवार जो 27 साल से अपने खोए हुए सदस्य की तलाश कर रहा था, आखिरकार उसे खोजने में सफल हुआ। ये कहानी झारखंड के गंगा सागर यादव की है, जो 1998 में अचानक लापता हो गए थे। गंगा सागर यादव एक साधारण इंसान थे। परिवार में पत्नी धनवा देवी और 2 बेटे कमलेश और विमलेश थे। 1998 में गंगा सागर किसी काम से पटना गए थे। उनके जाने के बाद किसी को यह अंदाजा नहीं था कि वे अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। परिवार ने उन्हें ढूंढने की हर संभव कोशिश की, अखबारों में इश्तेहार दिए, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, रिश्तेदारों से पूछताछ की, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे समय बीतता गया, उम्मीदें भी धुंधली पड़ने लगी। पत्नी धनवा देवी को अपने दोनों बेटों के साथ अकेले ही जिंदगी बितानी पड़ी। जब गंगा सागर नहीं मिले तो परिवार ने ये मान लिया कि वे अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। दूसरी ओर गंगा सागर खुद को दुनिया से अलग कर चुके थे। वे साधु बन गए और अब लोग उन्हें बाबा राजकुमार के नाम से जानते थे। वे प्रयागराज में साधु जीवन बिता रहे थे, अघोड़ी साधु के रूप में। गंगा सागर के छोटे भाई मुरली यादव बताते हैं, हमने भाई को खोजने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन हाल ही में हमारे एक रिश्तेदार कुंभ मेले में गए थे। वहां उन्होंने एक साधु को देखा जो गंगा सागर जैसा दिखता था। उन्होंने झट से उनकी तस्वीर खींच ली और हमें भेजी। जब परिवार ने वो तस्वीर देखी तो उनकी आंखें नम हो गई। तस्वीर में वही चेहरे की झलक थी जिसे वे 27 साल से भूलने की कोशिश कर रहे थे। ये खबर जैसे ही परिवार तक पहुंची, वे तुरंत प्रयागराज के कुंभ मेले के लिए रवाना हो गए। जब धनवा देवी और उनके बेटे कुंभ मेले में पहुंचे तो उनका दिल तेज धड़क रहा था। वे बाबा राजकुमार के ठिकाने तक पहुंचे और जब उन्होंने सामने खड़े साधु को देखा तो उनकी आंखों से आंसू छलक गए। धनवा देवी कांपते हुए बोली, गंगा सागर। साधु की आंखों में भी एक पल के लिए हलचल हुई। उन्होंने कुछ देर देखा और फिर उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। तुम लोग यहाँ तक कैसे पहुंचे? बाबा राजकुमार बोले। कमलेश और विमलेश दौड़कर उनके पास पहुंचे और उन्हें गले लगा लिया। ये दृश्य देखकर वहां मौजूद श्रद्धालु भी भावुक हो गए। अब सबसे बड़ा सवाल ये था, क्या गंगा सागर यादव उर्फ बाबा राजकुमार वापस अपने परिवार के साथ लौटेंगे? उन्होंने लंबी सांस लेते हुए कहा, मैंने ये जीवन छोड़ दिया है, अब मैं साधु बन चुका हूँ। परिवार के लिए कठिन था। वे 27 साल से इस दिन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब गंगा सागर वापस लौटने को तैयार नहीं थे। धनवा देवी ने हाथ जोड़कर कहा, हम तुम्हें वापस नहीं ले जा सकते, लेकिन कम से कम हमें स्वीकार तो कर सकते हो। गंगा सागर की आंखों में फिर से आंसू थे। उन्होंने अपने बेटों को गले लगाया और बोले, मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगा। गंगा सागर यादव अपने परिवार के साथ नहीं लौटे, लेकिन उन्होंने अपने बेटों को आशीर्वाद दिया और वादा किया कि वे उनसे समय समय पर मिलने आएंगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी हमें कभी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हमें कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। प्यार और अपनापन कभी नहीं खोता, बस उनकी राहें बदल जाती है। 27 साल की जुदाई के बाद मिला एक अनमोल पल, और यही जिंदगी का असली सच्चाई है।